शांति। गुड मॉर्निंग। मीठे प्यारे बाप दादा की 16 जुलाई 2022 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप समान पतितों को पावन बनाने का धंधा करो। कौन सा धंधा करना है? पतितों को पावन बनाने का, तब ये बाप की दिल पर चढ़ेंगे। प्रश्न, किन बच्चों में गुणों की धारणा सहज होगी, उनकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर है, जो बच्चे पुराने मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकाल नष्टो मोहा बनते हैं, उनमें सर्व गुणों की धारणा सहज होती है। वह कभी किसी की निंदा करके एक दो की दिल खराब नहीं करते हैं। बाबा को पूरा पूरा फॉलो करते हैं। सावरे को गोरा, खारे को मीठा और पतितों को पावन बनाने की सेवा का सबूत देते हैं। सदा हर्षित रहते हैं कि किसने यह सब खेल रचा है। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम ईश्वरीय संतानवा संप्रदाय है। उसके पहले हम आसुरी संप्रदाय थे। अभी हमको ईश्वरीय मत मिलती है। ईश्वरीय मत क्या सिखाती है? पतितों को पावन बनाना। अब हर एक अपने दिल से पूछते रहे, जबकि हम पतित पावन की संतान हैं, तो हम बाप का धंधा करते हैं या नहीं करते हैं? अनेक प्रकार की मतें हैं। बाप की मत अलग है तो बच्चे की भी मत अलग है। फिर है यह है ईश्वरीय मत। तुम बाप को जानते हो। दुनिया सिर्फ गाती है भगवान ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन जानती नहीं है कैसे पतित पावन बाप आकर के हम बच्चों को पावन बनाते हैं। तुम जानते हो, पतित पावन बाप हमको पावन बनाए, पावन स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। यह तुम्हारी है ही एक मत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत बाप की आकर के हम बच्चों को देते हैं, जो अपने को ईश्वरीय औलाद निश्चय करते हैं कॉन्फिडेंटली। उनको अपने दिल से पूछना है। जो निश्चय ही नहीं करते हैं, उनसे यह धंधा भी नहीं हो पाएगा। जो बाप के बने ही नहीं है, वो ये धंधा नहीं कर सकते हैं पावन बनाने का। बच्चे समझते हैं हमारे एम ऑब्जेक्ट है पावन बनना। चित्र भी सामने रखे हैं, नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनना। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी के हम बने। बाबा आए हैं हमको पावन बनाने के लिए, तो अपने को देखना है हम बाबा का कर्तव्य कर रहे हैं या नहीं। बाप ने क्या किया? यह हॉस्पिटल व यूनिवर्सिटी खोली। बच्चों का भी यही काम है। शुरू में जब बाबा आए थे तो मकान भी बहुत ही छोटा था। बाबा बता रहे हैं कि मम्मा के कमरे से भी बाबा का कमरा छोटा था। उसमें ही आकर के परमपिता परमात्मा ने हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोली। फिर धीरे धीरे मकान आगे बनते गए। पहले तो एक छोटी सी गली में मकान था, धीरे धीरे बढ़ता गया। तो बच्चों का भी यही कर्तव्य है। फिर शिक्षा भी देनी पड़े। पढ़ा लिखा ही यूनिवर्सिटी खोलेगा। हाँ, अनाड़ी भी खोल सकते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी जगह तो दे सकते हैं अपनी, वो तो जहाँ पे यूनिवर्सिटी खोल सके। खोलकर जो पढ़ाने जाते हैं उनको देंगे। आप प्रिंसिपल बन जाओ, जिससे बहुतों का कल्याण हो। बाबा भी कहते हैं तो ब्राह्मणों का धंधा है पतितों को पावन बनाना। कोई पतित कार्य नहीं करना, कभी भी विकार में नहीं जाना। किसको कहना कि पवित्र बनो तो बहुत अच्छा है, समझाया जाता है पवित्र के आगे अपवित्र लोग माथा टेकते हैं। पहले जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ तब सन्यासी नहीं थे, वो तो बाद में आए। उस समय सन्यासी कोई ज्ञान नहीं देते थे। ये तो पीछे सर्वव्यापी का ज्ञान निकला हुआ है। पहले कहते थे हम ईश्वर और ईश्वर की रचना को नहीं जानते, नेति ना ही समझते थे वो बाप है। बाप फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? अब बाप तुम बच्चों को समझाते रहते हैं सर्वव्यापी का ज्ञान। इस ज्ञान से ही भारत को कंगाल, बेमुख, नास्तिक, निधन का बना दिया है। अब तुम धनी के बने हो, फिर और धनी के निधन को धनी का बनाने का पुरुषार्थ करते हो।
जो पंडा बन आते हैं तो धनी का बनाकर धनी के पास ले जाते हो ना। उनको भी कशिश होती है, बरोबर धनी बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद का वर्षा है ना, बेहद स्वर्ग की बादशाही मिलती है। हद का वर्षा है नर्क, नर्क में दुख है, इसलिए इसको बादशाही नहीं कहेंगे, गदाई कहेंगे। हद का वर्षा है नर्क। अब बच्चों को बाप की सेवा करनी चाहिए, पतितों को पावन बनाना है। सारा दिन यही धंधा करना है, पतितों को पावन कैसे बनाएं। पहले तो प्रश्न है, हम खुद पावन बने हैं, हमारे में कोई विकार तो नहीं है, हमारा परमपिता परमात्मा के साथ इतना लव है। अगर लव है तो लव का सबूत भी देना है। वो क्या सबूत है? पतितों को पावन बनाने के धंधे में लग जाना है। यह धंधा नहीं करते तो गोया न खुद पावन बने हैं, ना औरों को पावन बनाते हैं। इतना ये धंधा ही नहीं करते तो ऊंच पद भी नहीं पाएंगे, कल्प कल्पांतर की बाजी हो जाएगी, समझेंगे कि इनकी तकदीर में नहीं है। ईश्वर को पाया भी फिर भी धंधा न सीखे, बाप के दिल पर वही चढ़ेंगे जो सभी को पावन बनाने का धंधा करते हैं। मनुष्यों को कौड़ी से हीरे जैसा अर्थात देवता बनाने का पुरुषार्थ करना होता है। मामा बाबा और मम्मा भी वही पुरुषार्थ करते हैं। बाबा भी सर्विस पर है, मम्मा भी सर्विस पर है। बच्चों के तन में विराजमान हो, पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताते हैं शिव बाबा। तो अपने को देखना चाहिए, हम उन जैसी सर्विस करते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो दिल पर भी नहीं चढ़ेंगे। कई तो मोहवश फंसे रहते हैं। बाप से तो लव, एक रस लव होना चाहिए ना, और सबसे नष्टोमा होकर दिखाना है। पुराने मित्र संबंधी, पुरानी दुनिया से मोह निकल जाना चाहिए। जब वह निकले तब गुण धारण हो। कई बच्चे तो सारा दिन क्या करते रहते हैं, एक दो के दिल को खराब करते हैं, निंदा करते रहते हैं, फलाने ऐसे हैं, उन्होंने ऐसा किया। पहले तो अपने को देखना है, हम क्या करते हैं, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। कोई क्या कर रहा है, उसका वो पार्ट है ना, प्ले कर रहा है। बाप को हम फॉलो करते हैं, ये चेक करना है। फॉलो करें तभी खुशी का पारा चढ़े ना। सर्विस करने वाले खुशी में सदैव हर्षित रहते हैं। नाम तो निकलता है ना। बाबा कहते तुमको तो वनवाह में रहना है, 8 चक्कियों वाला कपड़ा पहनना है। ऐसा समय भी आएगा, ऐसी तकलीफ होगी, जो टूटा फूटा कपड़ा भी मुश्किल से मिलेगा पहनने के लिए भाई। इसलिए इन सबसे ममत्व मिटा देना चाहिए। जो भी आसुरी मित्र संबंधी आदि हैं, उनसे बुद्धियों हटाना है। अपनी चढ़ती कला है, उसका भी सबूत चाहिए। जो पंडे बन आते हैं वो सबूत देते हैं। सर्विस लायक भी बनना है। ऐसे नहीं डी सर्विस करें, लोन पानी होते रहें, आपस में ही लड़ते झगड़ते रहें। डी सर्विस करने वालों का पद भी भ्रष्ट हो जाता है। मनुष्य में कितने लोन पानी हो रहते हैं। बात मत पूछो, तुम्हारा धंधा है उनको बहुत मीठा बनाना। कोई ऐसे हैं फिर लून पानी बनने वाले से मिल जाते हैं। देखो फिर कहेंगे भाभी ये भी सहन करना पड़ता है हमको फिर प्यार से नमक को चेंज कर मीठा बनाना है। नमक उसको स्वीट शुगर जैसा बनाना है, जो सॉल्ट जैसा है। देखो सूर्य में कितनी ताकत है, बाबा एग्जाम्पल बता रहे हैं। सूर्य क्या करता है, खारे सागर से पानी खींच करके उसको मीठा बनाता है। ये भी उन्हों की सर्विस है, इसलिए इंद्र देवता कहा जाता है। वर्षा बरसाते हैं तो बच्चों में भी इतनी ताकत होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आओ ही उसको खारा बना दे। कोई तो खारा भी बना देते हैं, उनकी शक्ल भी प्रत्यक्ष हो जाती है। खारे की शक्ल सावरी और मीठे की शक्ल गोरी बन जाती है। तुमको तो खुद गोरा बन और उनको भी गोरा बनाना है। बाप कितनी दूर से आकर के सर्विस सिखलाते हैं। बाप की सर्विस ही यह है, पतितों को पावन बनाना। बहुतों को पावन बनाएंगे तो बाबा इनाम भी बहुत देंगे, अच्छा देंगे इनाम। दिल से पूछना है हम कितनों को गोरा बनाते हैं। अगर नहीं बनाते तो जरूर कोई कुकर्म करते हैं। बाबा की मत पर न चलने से कुकर्म ही करते हैं। फिर पावन बनाने वाले के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। जिनमें ताकत है वह कहेंगे बाबा बल हमें कहीं भेज दो। देखो
कहीं पर भी आप भेजो सेवा के लिए। हॉस्पिटल तो बहुत खुल सकते हैं, माना अपने सेंटर्स बहुत खुल सकते हैं, परंतु डॉक्टर्स भी अच्छे होने चाहिए चलाने के लिए। कोई ऐसे भी डॉक्टर है तो ऐसे कैसे है भाई, उल्टी सुल्टी दवाई दे करके पेशेंट को मार डालते हैं। यहाँ तो ईश्वरीय दरबार है, सबका खाता है शिव बाबा के पास है। वो तो अंतर्यामी है ना, सभी बच्चों के अंदर को जानते हैं। यह तो बाहरयामी है ब्रह्मा। यह भी औरों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। जो पावन नहीं बनते हैं वह सजाएं भोग अपने अपने सेक्शन में चले जाते हैं। सबको अपना अपना पार्ट बजाना है, नंबरवार आना है, आगे पीछे नहीं आना है। आगे पीछे आते हैं ना, बीच से तो नहीं निकल जाएंगे। जैसे झाड़ होगा वैसा ही फल लगेगा, उसमें फर्क नहीं। अभी झाड़ बिखरा हुआ है, कोई कोई किस किस धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। हर एक नेशनैलिटी की संख्या कितनी है समझ नहीं सकते हैं। हर एक देश की पॉपुलेशन कितनी है। हर एक की रस्म रिवाज अपनी अपनी है। तुम जानते हो जैसे मूल वतन में थे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हिसाब किताब चुकतू कर वहां जाए सभी को रहना है। ऊपर में निराकार आत्माओं का झाड़ है, कितनी स्पेस लेते होंगे, बहुत थोड़ी होंगी। जैसे पोलार आकाश तत्व तो बहुत लंबा है, मनुष्य कितनी थोड़ी स्पेस में रहते हैं, समझ में आता है इतने तक मनुष्य है। सागर में तो मनुष्य नहीं रह सकते होंगे, धरती पर ही मनुष्य है। सागर का तो अंत ले नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। ऊपर जाने की भी कोशिश करते हैं परंतु बेअंत है। बाप को बुलाते हैं आगर पति से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कि हम वहां जाकर आकाश तत्व का अंत लेवे। हम आत्मा ऊपर में रहती है तो भी स्पेस थोड़ी लेती है। बिल्कुल पॉइंट। आकाश तत्व तो बड़ा है, ऐसे नहीं ईश्वर बड़ा। वहां बैठ ट्रायल करेंगे कि देखें कि आकाश तत्व कितना लंबा है। एक अब बुद्धि में ख्याल में नहीं आ सकता, उनकी बुद्धि में है ही पाठ बजाने का। ऐसे नहीं कि मह तत्व का पता लगाना होगा। यहाँ से गया और अपनी जगह ठहरा, वहाँ कोशिश कुछ नहीं करता है। बाबा कहते मैं थोड़ी ये कोशिश करता हूँ, ये तो बेअंत है। अच्छा अंत पाने से फायदा ही क्या, कुछ भी फायदा नहीं। फायदा है ही पतितों को पावन बनाने में। आत्माएं निर्वाण धाम से आकर यहाँ पाठ बजाती है, बाबा ही आकर के हम बच्चों को क्या करते हैं, पावन बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा भी पाठ बजाते हैं। वो है शांति धाम, अपना घर। वहाँ यह कोई संकल्प नहीं आता है कि ये देखे वो देखे वो देखे। यहाँ मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, कितनी मेहनत से अंत लेने जाते हैं। बच्चों को पता है समय बहुत थोड़ा है, लड़ाई लग जाएगी, फिर उन्हों का आवाज़ आदि सब बंद हो जाएगा, ऊपर में आना जाना बंद हो जाएगा। ये सब तो पैसे बर्बाद कर रहे हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं है। जो स्पेस में जाते हैं ये वो करते हैं साइंटिस्ट, बाबा कहते हैं समझो कोई जाते हैं क्या भी आकर कर बताते हैं, इसमें वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी एंड एनर्जी, सबका यही हाल है सिवाय तो बच्चों के। सो भी पुरुषार्थ करते रहते हैं हम जाकर बाबा का परिचय सबको देवे। तो बाबा से वर्षा ले लेवे। बाप का ड्रामा में हाईएस्ट पार्ट है नई दुनिया की स्थापना कर उसके लायक बनाना। अब तो सृष्टि का अंत आ गया है, कितना भी लोग माथा मारते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, एवरेस्ट पर मानो जाकर खड़े हो जाते हैं, फिर भी फायदा क्या है। मुक्ति जीवन मुक्ति तो मिलती नहीं, बाकी दुनिया में दुख ही दुख है। तुम्हारी बुद्धि अब सॉल्वेंट हो बन गई है, तुम पुरुषार्थ करते हो औरों को आप समान बनाने का। करते हैं ना सभी बाबा के बच्चे। हमने जैसे ज्ञान दिया है ऐसे और भी ले ले, हम जैसे धारणा कर रहे हैं और भी करें। स्कूल के टीचर्स प्रिंसिपल को यही समझाओ, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम नहीं सिखलाते हो। सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग कैसे होता है, ये है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। इसको जानने से तुम चक्रवर्ती बनेंगे। हम यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। आओ तो हम परमपिता परमात्मा का परिचय देवे, जिसको निराकार कहते हैं, उनकी ही हम बायोग्राफी सुनाते हैं। ब्रह्म योगी तो ब्रह्मा का ही ज्ञान देंगे, फिर कहेंगे ब्रह्म सर्वव्यापी है, परमात्मा तो है ही नॉलेजफुल।
ज्ञान का सागर। तत्व को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। बाबा तो बच्चों को भी आप समान ज्ञान का सागर बनाते हैं। वह तत्व कैसे आप समान बनाएंगे? अच्छा, मीठे मीठे सिकिरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है चढ़ती कला का सबूत देना है, सबसे मोह निकाल सर्विस के लायक बनना है, अपने आप को देखना है, दूसरों की निंदा करके एक दो की दिल खराब नहीं करनी है, कोई भी कुकर्म नहीं करना है, बाप समान रहम दिल बनना है, कौड़ी से हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है, लून पानी अर्थात खारे को मीठा बनाने की सेवा करनी है। वरदान, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा निर्णय शक्ति को बढ़ाने वाले सदा निश्चिंत भव। सदा निश्चिंत वे रह सकते हैं जिनकी बुद्धि समय पर यथार्थ जजमेंट देती है, क्योंकि दिन प्रतिदिन समस्याएं सर्कमस्टांस और टाइट होने हैं। ऐसे समय पर कर्म और योग का बैलेंस होना चाहिए, तो निर्णय शक्ति द्वारा सहज पार कर लेंगे। बैलेंस के कारण बाप दादा की ब्लेसिंग भी प्राप्त होगी। कर्म और योग का बैलेंस होगा तभी बाप दादा की ब्लेसिंग भी प्राप्त होगी। उसमें कभी संकल्प में भी आश्चर्यजनक प्रश्न उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसा क्यों हुआ, ये क्या हुआ, एक क्वेश्चन भी नहीं उठेगा। सदैव यह निश्चय पक्का होगा, जो हो रहा है उसमें कल्याण छुपा हुआ है। स्लोगन है, एक बाबा से सर्व संबंधों का रस लो और किसी की भी याद न आए। एक बाबा से ही सर्व संबंधों का, माता पिता बंधु सखा स्वामी बेटा, है ना, सभी संबंध बाबा से हम जोड़े और उनसे उस संबंध का सुख ले, रस ले। तो ऐसे कर्म और योग के बैलेंस द्वारा निर्णय शक्ति को बढ़ाने वाले, सदा निश्चिंत रहने वाले सभी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।